नशे पीकर उसका बेटा का कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ, कोई जो वीरभद्र का बेटा कुछ नशा कर गया था। नहीं वो नहीं गुजरात साइड हुआ था शायद। नहीं, यही हिमाचल में, मैंने तब मोहन था जो ठियोग में था। तो क्या वहाँ वो सरकार ने बिल्कुल पाबंदी लगा दिया, अब कहीं पर भी गांजा नहीं पी सकते। फसल भी मना, ये हिमाचल में हुआ, फसल भी नहीं कर सकते। तो कल ही वहां पर ये अटैक करेगा जहां एक को अटैक करने से पूरे देश में व्याप्त होगा, वो जगह में अटैक करता है। जहां जहां कली का जो बात भागवत में नहीं कहा गया, वही चीजें आप संसार में देखेंगे अधिकतर का सबसे ज्यादा। देखो सुना कितना है ये तो 1:32 ये जो तो जानते सब उसने शादी होने वाली है। अच्छा संधि करें क्या ना करें इसका? जो वो चाहते हैं उन्हें देखो, उनके मुझे उन्होंने खुले बताया भाई ये दो पाखी हो जाते, अभी वो मैच्योर नहीं है, क्या करें, मैं इधर जाऊं नहीं उधर। उनका ये भावना है, जहाँ भी यही होता है कि मुझे भगवान साक्षात दर्शन दे, थोड़ी संभव है। अब ये भी नहीं कर सकते संभव है, पर उतना आपको करना पड़ेगा, करो। उनका मन में ये है कि भगवान से की दर्शन पाओ, कैसे वो रास्ता बताओ। नहीं बोलो भगवान हृदय में होगा कि नहीं? हाँ, भगवान है, सब में वास है, वैसा भाव प्रकट करो। अगर अंदर में नहीं पता तो सब में भगवान का दर्शन करो, वो भी नहीं कर सकते तो भगवान कैसे प्राप्त होंगे? इसके साथ सबसे बड़ी एक समस्या हमारा जी, मेरा तो भाई है वो, हट बहुत खराब चीज है। नहीं वो नहीं, गलत हट नहीं सुनिए, वो भी समझते हैं। नहीं देखिए, उसके अंदर एक हट है ना। हाँ। कि मैं भगवान को सामने प्रत्यक्ष देखूं, उससे बात करूं। हाँ मैं कह रहा हूँ ना, भगवान प्रत्यक्ष है, आप अनुभव करो, पहले अनुभव में लाओ। जब तक आपको पता नहीं होगा किसी का वो कैसा है, तो कैसे पहचानोगे वो कैसा है? तो पहले भगवान की गुण नाम लीला इसको अपने हृदय में धारण करो। गुण नाम लीला से उसका भाव जागृत होगा, तो आपको उसका साक्षात्कार भी हो सकता है। और आपको ना गुण का पता, ना उसकी लीला का पता, ना नाम का पता, तो फिर कैसे? और दूसरा है धैर्य है नहीं लोगों में। धैर्य बस आज हुआ कल होना चाहिए, वो तो किसी विरला में, जैसे भागवत में बताता है, कोई गया तुरंत उनको मिल गए, वो बात अलग है। हाँ, कहीं जैसे कि किसी भागवत में ऐसा लिखा है 6 महीने में इन्होंने प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, ध्रुव ने, पर मैंने दूसरे पुराण में सुना है 3 लाख या 3000 जन्म हो गया, 3000 वर्ष के बाद भगवान उनको जन्म दर्शन दे। अलग अलग पुराण में अलग अलग व्याख्यान है। भक्तमाल में कई पीढ़ियां, कई जन्म बीत गए। भक्तमाल अलग है, भक्तमाल क्या है, पुराण नहीं है। भक्तमाल उसको कहते हैं, अलग अलग पुराणों में से भक्तमाल बनाया गया। अलग अलग राज्यों में कैसे कैसे भक्त जन्म हुए, उनके ऊपर भक्त ने नहीं लिखे, विद्वान ने लिखे। ठीक है, वो अपना भाव प्रकट किए, भक्त ने अपने हाथों में नहीं लिखा है। जैसे कि मालिका आप सुनेंगे, क्या था, भविष्य मालिका, वो स्वयं लिखे, वो भक्त स्वयं अपने हाथों से लिखे और भगवान के मुख से, अर्थात जो अपना भाव कहो। जैसे कि तुलसीदास ने रामायण में के विद्वान ने इसको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि तुलसीदास बड़े विद्वान थे और उनका भाव से उन्होंने वो विद्वान के तौर पर, वो भले उनके सामने भगवान क्यों ना हो, पर वो लिखे है उनका। ऐसे ऐसे अनेक राज्यों में लिखा गया है। इसका अर्थ, लेकिन विद्वान तुलसीदास को मतलब रामायण को इतना नहीं मानते जितना वाल्मीकि रामायण का। और देखिए, आप जो वाल्मीकि रामायण धर्म के विषय में इतना नहीं लिखा गया जितना व्यास जी का व्याख्यान। क्यों? क्योंकि धर्म उसमें 2 चरण में था, इसलिए उनकी आवश्यकता नहीं। व्यास जी ने क्या, कलयुग का लक्ष्य करके उन्होंने इतना विस्तार किया, क्योंकि कलयुग के किसी के ज्ञान ही नहीं रहेगा, तो उनको इतना शास्त्र बनाना पड़ा। तृतीया में जाएंगे आप रामायण कुछ समझ में, ये तो इतना ही है। तो है आनंद रामायण। हाँ? आनंद रामायण बहुत छोटी है, कुछ आपको पता ही नहीं चलेगा। कई तरह की रामायण। रामायण लाखों। हाँ, बोले ना, जिस दिशा में जाओ ना, उन्होंने जो विद्वान अपना एक ही है वाल्मीकि, वो वाल्मीकि रामायण पढ़कर भक्त अपना एक भाव प्रकट करके उनका भगवान का गुणगान कोई भी, आप भी लिख सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। भाव होना चाहिए। छोटे मोटे लिखने का सभी में नहीं होगा, भक्त भले भी हो, विद्वान भी होना चाहिए। तुलसीदास छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़े विद्वान थे। वो भी लिखना चाह रही हैं
शर्मा जी की पत्नी पति कांड लिखना चाह रही है जैसे अरण्य कांड सुंदर कांड तो वैसे ही पति चलो कांड ठीक है, नहीं वो लिखने का भी एक कला होती है, उसमें बुद्धि मैं है। भी ठीक है यार। गुरुजी लिखने में पति के ऊपर लिखने की हाँ, चलो हाँ कांड का हो मतलब सके मैं लिख तो सही बात है, लिख नहीं जैसे किसी को लिख